बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन लिखें, और 2 में कह रहा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ क्या है। तो दोनों का आंसर आपने ये सेम लिखना है। बुक में आंसर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 1 आए या 2 आए, ये कंबाइन आंसर ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या है? द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ मोर यूज़फुल देन क्लासिकल मेथड्स। ये क्लासिकल मेथड से ज़्यादा यूज़फुल है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, और ये जो इसका टिपिकल मेथड होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को आसानी से हम इसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं। लेप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। यहाँ पर एफ ऑफ टी या यू ऑफ टी फंक्शन को शो करता है, और ये एक सिस्टम से फंक्शन को दूसरे सिस्टम में ले जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आए तो आप ये फार्मूला लिखें और उसके साथ ये स्टेटमेंट लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट के। कांस्टेंट के एक कांस्टेंट है और उसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल वे से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम कांस्टेंट के का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वेल ऑफ के, इसका क्या मतलब है कि हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के का फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, यहां से अब हम ये के लेप्लास से बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट हमेशा लेप्लास से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा? 1। जब भी आप कांस्टेंट बाहर लेते हैं उतनी ही वैल्यू में तो वो डिवाइड करके अंदर क्या दे देगा? 1। जैसे अगर यहाँ पर x है, कुछ भी लिखा हुआ है x प्लस 3, और मैं यहाँ से x कॉमन लूंगी तो इस x की जगह पर यहाँ 1 रह जाएगा। तो इसी तरह से जब हमने k कांस्टेंट बाहर लिया है तो k पे डिवाइड हो जाता है। k कांस्टेंट बाहर आ गया तो पीछे 1 बच गया। अब हमें पता है कि लेप्लास ऑफ 1 फार्मूला है, लेप्लास ऑफ 1, लेप्लास ऑफ 1 होता है हमारे पास 1 बाय s इज इक्वल टू k। यहाँ इस लेप्लास ऑफ 1 की जगह, इस लेप्लास ऑफ 1 की जगह, इस जगह पर ये लेप्लास ऑफ 1, क्योंकि हमारे पास 1 बाय s है तो हम 1 बाय s लिख देंगे। तो लेप्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया? 1 बाय s। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? k बाय s। तो k बाय s हमारे पास इसका क्या है? आंसर आ जाएगा। यानी लेप्लास ऑफ k हमारे पास क्या आ जाएगा? k बाय s। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n। यहाँ पर हमने बताना है कि t पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो जस्ट आप यहाँ पर ये फार्मूला लिख दें कि लेप्लास ऑफ t पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। यहाँ पर इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसके आंसर में ये फार्मूला लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फार्मूला फॉर लेप्लास u डबल प्राइम ऑफ t। यानी u डबल प्राइम ऑफ t या f डबल प्राइम ऑफ t फंक्शन का आपने फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर जस्ट आपने इसका फार्मूला लिखना है कि लेप्लास u डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू होता है s स्क्वायर लेप्लास u ऑफ t माइनस s u ऑफ 0 माइनस u प्राइम ऑफ 0। यानी पहले s स्क्वायर आएगा, फिर s के ऊपर पावर 1, फिर यहाँ पर s के ऊपर पावर 0 का मतलब 1 है। यानी पहले s स्क्वायर फिर s और फिर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पर आपने लिखना है s स्क्वायर लेप्लास u ऑफ t माइनस s u ऑफ 0 माइनस u प्राइम ऑफ 0। यहाँ पर जस्ट आपने इसका फार्मूला लिखना है, बस ये फार्मूला लिख देना है कि लेप्लास u डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू s स्क्वायर लेप्लास u ऑफ t माइनस s u ऑफ 0 माइनस u प्राइम ऑफ 0। प्राइम का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल प्राइम का मतलब है, यानी ये जो दो डैशेस या दो लाइंस है इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव लेना, और यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर at।
यानी यहाँ पर हमने e पावर at का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट उसका फार्मूला ही यहाँ पर लिखना है कि लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू होता है 1/s माइनस a। ये फार्मूला आपकी बुक में लेप्लास e पावर ct की फॉर्म में दिया हुआ है, a लिखा हो या c लिखा हो एक ही बात है, ये कॉन्स्टेंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आप लिख देंगे लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू 1/s माइनस a। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ लेप्लास t पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 देन व्हाट विल बी लेप्लास t पावर 7। यानी यहाँ पर हमने लेप्लास t पावर 7 फाइंड आउट करना है और उसने फार्मूला भी साथ दे दिया है। समटाइम्स फार्मूला लिखा हुआ होता है, समटाइम्स नहीं लिखा हुआ हो तो क्वेश्चन और भी इजी है। यानी ये लेप्लास t पावर n का फार्मूला है, तो हमने इस फार्मूला को फॉलो करते हुए लेप्लास t पावर 7 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस फार्मूला में जस्ट हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। लेप्लास t पावर n है हमारे पास, लेप्लास t पावर n यानी t के ऊपर कोई भी पावर हो n नंबर को शो कर रहा है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। हमने फाइंड आउट करना है लेप्लास t पावर 7 यानी n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7, तो जहां जहां n है वहां पर हम 7 लिख देंगे। 7 फैक्टोरियल ओवर s पावर 7 प्लस 1। अब 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि हमने यहाँ से एक एक वैल्यू कम करते हुए इसको 1 तक लेके जाना होता है। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो मैंने डॉट लगाया है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये कोई डेसिमल साइन नहीं है। और नीचे आ गया s की पावर 7 प्लस 1 8। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 तो हमारे पास आ जाएगा 5040 यानी 5040 ओवर s पावर 8। ये हमारे पास आ गई लेप्लास t पावर 7 की वैल्यू, जो कि हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t। इस क्वेश्चन को भी हमने सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया t पावर 7 का, जो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं और चाहें तो ये इन दो स्टेप्स में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमें पता है कि लेप्लास t पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। हमने फाइंड आउट करना है लेप्लास t। अब t के ऊपर जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स इसके ऊपर पावर क्या है 1 है। यहाँ पर मैं 1 शो कर रही हूँ सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल ओवर s पावर 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है 1 ओवर s स्क्वायर। तो लेप्लास t हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लेप्लास t 1/s स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। यानी जब भी लेप्लास t आएगा या उसके ऊपर कोई भी पावर होगी तो आप क्या करेंगे उसमें यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 7t। यानी साइन 7t का हमने लेप्लास फाइंड आउट करना है। लेप्लास ऑफ साइन 7t ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हमारे पास लेप्लास साइन ओमेगा t लेप्लास साइन ओमेगा t इज इक्वल टू होता है ओमेगा ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ओमेगा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ओमेगा यानी 7 ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। ये देखिए अगर इस फार्मूला में रिप्लेस करें लेप्लास साइन ओमेगा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7t।
तो जहां जहां ओमेगा है वहां हमने क्या पुट कर देना है 7। चाहे तो इधर सोल्यूशन में भी आप ऊपर फार्मूला लिख सकते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही सिंप्लीफाई होगा 7 ओवर एस स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 49। बस ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। ये आपका रफ वर्क है जिसमें फार्मूला लिखा है, चाहे तो ये फार्मूला आप नीट वर्क में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a देन व्हाट विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर माइनस 4t e पावर t बाय 2। अब यहाँ पर उसने ऊपर फार्मूला लिख दिया है कि लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a और हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस फार्मूला को सामने रखते हुए। अदरवाइज यहाँ पर e पावर माइनस 4t है तो हम माइनस at का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेप्लास हमने फाइंड आउट करना है e पावर लेप्लास e पावर माइनस 4t और हमारे पास फार्मूला क्या है लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a, यानी a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर s -4, यानी a की जगह हम क्या पुट कर देंगे -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अगर ये फार्मूला ना लिखा हुआ हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लेप्लास e पावर माइनस 4t इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास लेप्लास e पावर t बाय 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेप्लास e पावर 1 बाय 2t, क्योंकि ये देखिए t जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t 1 जा t बाय 2 ही बन जाता है। और फार्मूला है हमारे पास लेप्लास e पावर at इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a। इस फार्मूला को फॉलो करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a की जगह हमारे पास है 1 बाय 2। यहाँ पर आप देखें इस a की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये 1 बाय 2। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इस s से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2s और माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आ जाता है और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2s माइनस 1। एलसीएम लेना आपको आता है। अब ये 2 जो नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाय 2s माइनस 1। ऐसे जैसे अगर आपके पास लिखा हो 1 ओवर 3 बाय 2 तो आप इसको 2 बाय 3 करके लिख देते हैं। सेम ऐसे 2 ऊपर चला गया 2s माइनस 1 नीचे ही रह गया, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 6t। cos 6t का हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास लेप्लास cos ओमेगा t इज इक्वल टू होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस और साइन के फार्मूला को आपने मिक्स अप नहीं करना। कॉस ओमेगा टी में s ऊपर आता है और साइन ओमेगा टी में ओमेगा ऊपर आता है। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं लेप्लास cos 6t, यानी ओमेगा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो फार्मूला में हमारे पास ऊपर क्या है s और नीचे हमारे पास क्या आ गया है s स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हमने 6 लिखना है 6 स्क्वायर। ये देखिए अगर यहाँ लिखें लेप्लास cos 6t तो ओमेगा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, s ओवर s स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36। बस ये इसका आंसर है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता। ये आपका रफ वर्क है, चाहे तो ये फार्मूला आप नीट में लिख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें। यहाँ जो लेफ्ट साइड पे मैंने सॉल्व किया है बस इतना ही काफी है।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। पहले हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था, अब हमने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी उस फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसका ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इनवर्स वाले यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई होंगे। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं, लेप्लास लिख के और ऊपर लिखते हैं -1, तो ये पढ़ा जाएगा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमने फाइंड आउट करना है 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 का। अब इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज कैसे होंगे, लेप्लास साइन ओमेगा टी हमारे पास था ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब लेप्लास उस साइड पे जाएगा तो लेप्लास इनवर्स बन जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास इनवर्स ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेप्लास इनवर्स ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूं, आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना। ये हमारे पास आता है साइन ओमेगा टी। बताने का मकसद क्या है कि ये जो लेप्लास वाले फार्मूलाज हैं इनवर्स में, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी अगर लेप्लास साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो लेप्लास इनवर्स ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। आपकी रिक्वायरमेंट ये वाला फार्मूला है, दिस वन। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा लेप्लास इनवर्स 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेप्लास इनवर्स 4 ओवर एस स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये देखें, ये वाली शेप बन गई। लेप्लास इनवर्स ओमेगा की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4। ओमेगा की जगह हमारे पास 4 लिखा हुआ है और एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी यानी साइन 4t। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे इज इक्वल टू साइन 4t। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। यानी जितने लेप्लास वाले फार्मूलाज हैं वो इनवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में यूज हो जाएंगे। पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब हम राइट से लेफ्ट में फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। इसका हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, लेप्लास इनवर्स दोनों वैल्यूज का है, लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। ये हमारे पास लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस ए का भी है, माइनस लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस ए का भी है। ये वाला स्टेप आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते तो भी ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस ए, एस माइनस सी से हमें पता है ई पावर ए टी होता है, ई पावर सी टी होता है, यहाँ पर माइनस होगा तो पावर में प्लस आ जाएगा, और माइनस लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस से ई पावर माइनस ए टी होता है। यानी लेप्लास ई पावर ए टी का, लेप्लास ई पावर ए टी का 1 ओवर एस माइनस ए होता है, लेप्लास ई पावर माइनस ए टी का 1 ओवर एस प्लस ए। तो इनवर्स में 1 ओवर एस माइनस ए का लेप्लास इनवर्स ई पावर ए टी हो जाएगा और 1 ओवर एस प्लस ए का लेप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए टी हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये दरमियान वाला स्टेप, ये वाला स्टेप अगर आप ना भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 बाय एस क्यूब। 2 बाय एस क्यूब का हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो लेप्लास इनवर्स 2 बाय एस क्यूब, इसकी पावर क्या है हमारे पास 3,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेप्लास इनवर्स 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 फैक्टोरियल एक ही बात है। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। और नीचे s की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाता है। तो लेप्लास इनवर्स फार्मूला है हमारे पास, लेप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल और s पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है t पावर n। ये आपने लेप्लास t पावर n फार्मूला किया है, जो कि हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। तो n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 t पावर n है, और n फैक्टोरियल की जगह हमारे पास ये देखें 2 लिखा हुआ है, 2। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। बस ये हमारे पास इसका आंसर है। कैसे, ये देखें, लेप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल की जगह हमारे पास 2 फैक्टोरियल ओवर s पावर n की जगह 2 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इधर भी हमारे पास n की जगह 2 हो जाएगा, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर आंसर। लेप्लास के जितने भी फार्मूलाज हैं वो इनवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में यूज होंगे।